हे एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं IBPS PO मेंस क्वांट का लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन। गाइडली का ऑल इंडिया लाइव मॉक आप सबको पता है इस टाइम चल रहा है और इसमें हम क्वांट सेक्शन को आज अटेम्प्ट करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे 2 मार्क्स क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन को हम चूज कर सकते हैं और पेपर का क्या लेवल है देखा जाएगा और कैसे उन्हें हमें सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रखनी है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, सेशन को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। ये आपका डिस्क्रिप्टिव का भी था इसमें। पहले तो मैं अपना ये पेन इधर कर लूं, राइट। चलें फिर चलते हैं। टेक टेस्ट 6 बजे खत्म हो जाएगा। हम बहुत लेट हैं, 45 मिनट पता नहीं हमें मिलेंगे कि नहीं क्वांट के लिए। फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। एक्चुअली लॉगिन नहीं हो रहा था, दिक्कत ही हो रही थी आज बोर्ड में अपडेट के बाद। तो ये हमारा रीजनिंग सेक्शन हमने सबमिट कर दिया, GS सेक्शन हमने सबमिट कर दिया, इंग्लिश सेक्शन हमने सबमिट कर दिया, सब तो सबमिट कर दिया, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास, DI है, जंप मारेंगे। फिर दूसरी बार क्या है, टिल ट्यूसडे, ओके, क्यूमुलेटिव है और सब में लगा है, इसमें भी हम जंप मारेंगे। ओके, नाउ आगे देखते हैं, कुछ काम की चीज़ें हैं, फटाफट उन्हें करते। फिर DI है, ओके ओके ओके। हमें मिल गई नंबर सीरीज, कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, ओके यहाँ पर थी। तो पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। क्या दिया है मेरे पास, 1 2 3 सीरीज दी है और इसमें मिसिंग टर्म PQR दिए गए। तो पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा PQR की वैल्यू, फिर उन्हीं पे क्वेश्चंस दिए गए। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का दिख रहा है, 4 का। फिर 6 में से फिर 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ आओगे 49 दिख रहा है, आगे आओगे 11 में से 5 गया 6, 36 दिख रहा है। तो 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 6 का, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 दिख रहा है, यहाँ 64 दिख रहा है और डिक्रीजिंग सीरीज है, यहाँ पर 9 दिखेगा। तो ये क्या होता है, 9 5 14, मतलब P की वैल्यू मेरे पास 14 में से 9 गया 5, P की वैल्यू हमारे पास आ गई 125। ओके, आगे आते हैं। फिर यहाँ पर है 7 4 11 दिख रहा है, ओके। यहाँ पर आए तो 17 में से 8 गया 9, फिर ये इधर पर आओगे आप तो पूरी इंक्रीजिंग है, ये भी 8 में से 3 गया 5, दिस इज 25। यहाँ 9 4 13 49, तो 2 3 5 7 का स्क्वायर, तो 2 3 5 7 का स्क्वायर मतलब प्राइम बन रहा है। 7 के बाद आएगा 11 का स्क्वायर और इधर इंक्रीजिंग है, तो 124 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर 121, दैट इज 3। तो Q इसको बोला था, तो Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो तो डिफरेंस चेक करें। ओके, तो 11 में से 5 गया 6, दिस इज 16। फिर आ गया ये हो गया 32, फिर 7 में से 3 गया, कितना बचा 4 64, मतलब 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 2 चौको 8 2 6 12, इंक्रीजिंग है। देन यू कैन ऐड 8 7 15, 2 3 और 1 4 1 1 2, 245 ये हो जाएगी R की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा काम इससे यही था। अभी हम इसको लिखा रहने देंगे क्योंकि मे भी हमें कहीं कुछ यूज ना हो जाए पैटर्न का, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ P एंड R इज डिविजिबल बाय Q। P और R का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 120। तो 120 क्या Q से डिविजिबल है, 3 से, यस, क्योंकि 3 चौको 12 40 आएगा, पहला करेक्ट है। X आगे, R प्लस 100 बाय Q इज डिविजिबल बाय P। तो R प्लस 100 का मतलब क्या होता है, 345, और ये P से डिविजिबल होगा 125 से, तो क्या दिख रहा है, नहीं, गलत हो जाएगा। फिर आगे आइए, आगे बोला है R इज डिविजिबल बाय P बाय 5, मतलब 5 दूनी 10 और 25 और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका Q स्क्वायर, मतलब 9, तो 9 5 14, मतलब आया 34, और 34 क्या R से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, राइट। सो ओनली X हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो पहले ही करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, यहाँ पर बोला है एक सीरीज आपकी बन रही है, किससे, फर्स्ट टर्म Q स्क्वायर मतलब 3 3 9, सेकेंड टर्म इज Q स्क्वायर प्लस 7, तो 3 3 9, 9 7 16 हो गया। थर्ड टर्म इज P बाय 5, तो P की वैल्यू कितनी थी, 125, एंड R आया था 245, सबने मिटा दिया बट चलो याद रह गई है वैल्यूज। तो P बाय 5 मतलब 5 दूनी 10, ये हो गया 25। फोर्थ टर्म P बाय 5 मतलब 25 और 11 36 हो गया। 3 4 5 6 का स्क्वायर, तो अगला होगा 7 का स्क्वायर विच इज R बाय 5, मतलब 5 चौको 20, 5 नया 45। सिक्स टर्म क्या होगा, 8 8 64, मतलब 8 का स्क्वायर, दैट इज सिक्स टर्म इज 64। सो आंसर कैसे दिया, Q की पावर 4 नहीं है, या Q4 जो भी दिया है। R माइनस P मतलब यह हुआ आपका 120 प्लस 1 121, नहीं। P माइनस 25 नहीं, 100 आएगा। P प्लस Q
मतलब 5 3 8 128/2, तो ये सही है क्योंकि ये 64 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, एक इक्वेशन दी है, फिर बोला है x एंड y रूट ऑफ इक्वेशन 1, x ग्रेटर देन y, डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब x माइनस y इज गिवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। तो यहां से हमें x प्लस वाई कितना दिख रहा है, 4a, राइट। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है तो 575 के ऐसे फैक्टर करो कि हमारा डिफरेंस 2 का दिख जाए। तो 5 से काटा पहले इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 25, फिर 5 से काटा 5 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 25 और 23 आ गया। दोनों का डिफरेंस 2 दिख रहा है, x ग्रेटर देन y, सो वी कैन से x इज 25 एंड y इज 23, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, द m and n रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, n इज नेगेटिव रूट, m ग्रेटर देन n, m and n बोथ आर प्राइम नंबर। तो 221 माइनस का तो एक रूट नेगेटिव होगा ही, m और n की वैल्यूज को यहाँ लिख लेंगे। तो भाई मुझे बताओ इसके फैक्टर करे तो 11 से कटेगा नहीं, 13 नहीं, 17 से काटे तो 17 एकम 17 और 17 तिया 51, और बोथ आर प्राइम, सो वी कैन से 17 एंड 13, क्योंकि m ग्रेटर देन n है, n इज द नेगेटिव रूट, तो इसके साथ हमने माइनस यहाँ पर लगा दिया। ओके, अब बात आती है क्या, आगे हमसे पूछा है a की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो a निकालना पड़ेगा, इससे तो काम चलना नहीं है हमारा। तो a कैसे निकालोगे वो देखो, 4a मतलब x की वैल्यू कितनी थी 25 और y की वैल्यू थी 23। तो अगर हम सम ऑफ रूट लगाए x प्लस वाई, 5 3 8 2 2 4 इज इक्वल टू 4a, क्योंकि माइनस बी बाई ए, तो a की वैल्यू आ गई 12। और यहाँ पर अगर माइनस बी बाई ए लगाएंगे तो दिस इज b, तो यहाँ पर क्या होगा, m प्लस एन, 17 में से 13 गया 4 आएगा, क्योंकि एक माइनस का है, b इज इक्वल टू 4। सो अब अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है करेक्ट, क्या a इज 3 टाइम्स ऑफ b, तो 4 तिया 12, यस, बोथ a एंड b आर कंपोजिट नंबर, 4 and 12 ऑल मोर देन 2 फैक्टर्स, वो डिफरेंस बिटवीन देम 12 में से 4 गया 8, परफेक्ट 4 गया 8, परफेक्ट क्यूब, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट x is 2-digit odd number, okay, where both digits are consecutive natural numbers, ठीक है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा x की फ्रेमिंग क्या है, ऐसे both are consecutive numbers, मतलब 2 3 1 2 ऐसे करके, and the product of both the digits is 20। तो हमारे पास आता है 10 डिजिट इज स्मॉलर देन यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट बड़ी होगी, सो वी कैन से 4 गुणे 5, तो 4 इधर आएगा 5 है, क्योंकि ये बड़ी होनी चाहिए, तो x हम 45 मान सकते हैं, ठीक है। और x अगर 45 आया तो एक ही, ये 45 हुआ माइनस का, तो 9 बचे 45, प्लस का 9 माइनस का 5 रहा होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस का 9 एंड प्लस का 5, राइट। और दूसरा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2 गिवन 8 और 4। तो हमें पता है अगर रूट्स मेरे पास मैंने m और n कह दिए, तो m इंटू n मेरे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ n1 n2 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो ये 8 चौको 32 हो जाएगा, है ना, 32 हो गया। दैट इज व्हाट, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 32, राइट, 32 आ गई y की वैल्यू। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 चौको 32, 8 चौक 12, तो b 8 और 4 माइनस प्लस, तो बोथ आर पॉजिटिव। नाउ आगे क्या बोला था, इफ द ग्रेटर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज l, दैट इज 5 and smaller root of equation 2, okay, k is greater, k by l पूछा है, तो ये 5 हो गया, greater l smaller, तो ये 4, so the ratio is 5:4, ठीक है। अब ये क्या नया क्वेश्चन है, ओके, एक ही एक दिया, मुझे लगा कि स्लिट टाइप की होगी। यहाँ पर चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और यहाँ पर क्या है हमारा 1.20 है, ओके। द ग्रेटर रूट ऑफ द इक्वेशन इज इवन कंपोजिट नंबर, इफ वी डिवाइड, तो इवन कंपोजिट नंबर मतलब 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे हो सकता है। इफ वी डिवाइड द ग्रेटर रूट विद द स्मॉलर रूट, तो ग्रेटर को स्मॉलर से डिवाइड करते हैं, देन आई विल गेट सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो क्या होता है 3। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो ग्रेटर एंड स्मॉलर जो रूट्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, एंड टेक द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रूट, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो वैल्यूज को रखें, ओके, तो ग्रेटर की वैल्यू अगर मैंने ग्रेटर रूट 4 लिया, तो स्मॉलर क्या आ जाएगा 4/3 इससे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटीजर होना चाहिए। ग्रेटर अगर मैंने 6 लिया तो स्मॉलर आ जाएगा 6/3 इससे, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलर रूट था, तो ये आ गया 2। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज बोथ आर कंपोजिट नंबर, बोला मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रूट लेनी है, तो हमें समझ में आ गया। तो अब यहाँ से p क्या हो जाएगा
सम ऑफ रूट ग्रेटर प्लस स्मॉलर, तो ग्रेटर 4 है स्मॉलर 2 है, तो 4 2 6 पी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो वो कितना होगा 4 2 8, क्योंकि ग्रेटर इंटू स्मॉलर तो 8 हो गया, इज इक्वल टू व्हाट, यही आएगा ना, 4 दूनी 8। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, क्या बोला था, द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके। तो ये आया हमारा 2, और यहाँ पर क्या था, ग्रेटेस्ट अगर हमने 6 लिया, ठीक है, तो ये 3 दूनी 6 स्मॉलर आ जाएगा 2, तो 4 2 8। और अगर हम पी की बात करें तो वो क्या होगा 4 2 6, या कुछ गड़बड़ की है हमने, बताओ। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेटर 4 क्यों ले रहे हैं, वही मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ आ रही है ना। यहाँ पर अगर हम देखें, ये मैंने ग्रेटर 6 लिया है, तब जाके स्मॉलर 2 आया है, तो ग्रेटर हो गया 6 और स्मॉलर हो गया 2, तो सम ऑफ रूट 6 to 8, तो P इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे तो कितना आएगा आपका 6 दूनी 12, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट में देखें तो 1.20a है, और यहाँ से कितना आया 6 2 12, राइट। तो ये इधर चला जाएगा, 12 12 कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 10 8 80/4, आंसर इज 20। नेक्स्ट यहाँ पर क्या, P and Q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वेयर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज x + 11, P ग्रेटर देन Q, तो P माइनस Q मेरे पास दिया है कितना x + 11, और यहाँ से P + Q देखूं तो मेरे पास माइनस b/a दैट इज 2x आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास वेरिएबल्स में है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम लग सकता है, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर x² एंड x इज अ पॉजिटिव इंटीजर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, बाय ऑप्शन चले जाए, x² अगर 289 लिया तो x अगर मैं 17 लूं तो ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8 28, और ये हो जाएगा 34, राइट। तो P कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम बटे 2, तो 8 4 12, 3 2 5 और 1 6 62/2 दैट इज 31, एंड Q इज इक्वल टू 31, 34 में से 31 गया, Q इज इक्वल टू 3, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा 93 आना चाहिए, तो 31 इंटू 3 93 आ रहा है, ओके। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, राइट। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अप्रोच भी, जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजें करें, है ना। ये हो गया, फिर मेरे पास आ रही है DI, ओके, ये ड्यूएबल सी लग भी रही है, तो देखते हैं इसको, या फिर आगे कुछ और है हमारे पास, ऐसा नहीं, हम तो सारे क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन ही हमारे पास इतने कम थे, हैं। ओके ओके, मेरे पास सेक्शन बी भी तो है, हम तो भूल ही गए, सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो हम इन पे चलें क्या पहले, चलो इन पे कर चलते हैं। बैग ए कंटेन 5 रेड, x-1 येलो एंड x-3 ग्रीन बॉल्स, तो रेड येलो और ग्रीन, 5 x-1 and x-3, this is for bag A. Bag B contain 4 red, x-2 and x green। देखो आज मैं बहुत टाइम बाद सेक्शन ए वाला ये वाला कर रही थी, सेक्शन ए भी तो मैं भूल ही गया, और आपको शुरू में ही बताया था कि दोनों में देखने है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉल हो जाता है ऐसा एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पर क्या है 2 बॉल्स फ्रॉम बैग बी, तो बैग बी में कितनी है भाई, टोटल 2x + 2 दिख रहा है, 4 - 2, राइट। तो कितनी निकालनी है आपको, द रेड बॉल 2 रेड, तो 4c2 अपॉन में 2x + 2c2 इज इक्वल टू 1/20, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे हटाते हैं जरा, यहाँ पर मुझे बताओ 2 है बेस में, तो एक n-1 तक ओपन किया, ये 2x + 2 एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 1/20, 4 तिया 12 दूनी 24, 240, ठीक है। तो अब इन सबको हटाया, ये हमारा इसके इक्वल आ गया, ठीक। तो हम यहाँ पर कैसे करते थे, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स हैं, तो 12 दूनी 24 तो नहीं बनेगा, तो 12 दूनी 24 12 20 तो क्या, बट ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो और थोड़ा तोड़ेंगे इनको, 4 5 20, या तो आप क्वाड्रेटिक से कर लो, तो ये हो गया 4 चौक 16 एंड 5 तिया 15, सो वी कैन से कम वाले को 15 करेंगे, दैट इज 2x + 1 इज इक्वल टू 15, 14 x की वैल्यू आ गई 7। डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन बॉल फ्रॉम ईच बैग, तो 7 - 1 ये हो जाएगा 6, 7 में से 3 गया, ये हो गया 4, 7 में से 2 गया, ये हो गया 5, एंड दिस इज 7, तो 7 5 12 4 16 ये हो गया, और ये 6 5 11 4 15 टोटल ये हो गई, ठीक है, खत्म। अब इस पॉइंट को हटा देते हैं, ये मिटाने वाला काम टाइम टेकिंग है हमारे पास, है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस आ रहा है। यहाँ पर देखो, तो बोला है दोनों में से डिफरेंस बताना, 2 ग्रीन बॉल फ्रॉम ईच बैग, तो ग्रीन, तो यहाँ पर कितनी है 4c2,
और 15C2 टोटल, और इसका डिफरेंस किससे, यहाँ पर कितनी है 7C2, राइट, एंड दिस इज व्हाट, नीचे टोटल 16C2, तो सब में 2 2 है, हटा दो n-1 4 इंटू 3, नीचे 15 गुणे 14, डिफरेंस 7 इंटू 6 16 गुणे 15, यही आएगा। तो ये कैसे कटा, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 2 अट्ठे 16, तो 8 5 40, 7/40 डिफरेंस, और यहाँ पर कितना हुआ, 3 पच्चे 15, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, मतलब 2/35, तो 35 और 40 का एलसीएम, तो 7 पच्चे 35 और 5 अट्ठे 40, तो 8 5 40, 8 त्रिक 24, 4 28, एलसीएम इज 280, राइट, 280 हुआ। तो ये कितने, 8 5 40, 8 त्रिक 24, तो ये 8 दूनी 16, और ये डिफरेंस 4 सत्ते 28, तो 7 चौक 28, यही आएगा 70, 7 सत्ते 49, दिस इज 49, तो 9 में से 6 गया 3, 33/280 है क्या ऑप्शन में, यस, तो हमारे 2 नंबर कंफर्म। नेक्स्ट, फिर हमारे पास एक डीआई है, चलेंगे इसको देखेंगे, ऐसे करूंगी, देखूंगी किस पर है पहले, स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, मनी इंटरेस्टेड, ये बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा नहीं करते हैं, इसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल ऑफ 2 शॉप पी एंड क्यू इज सेम, ओके, इन शॉप पी मोबाइल, तो पी और क्यू का एमआरपी सेम है, ओके, तो अब इन्होंने क्या बोला है, अवेलेबल पी 20% डिस्काउंट एंड शॉप क्यू सेम मोबाइल पर अवेल करता है 2 सक्सेसिव X% एंड 12%, ठीक है। अ पर्सन बॉट मोबाइल फ्रॉम शॉप पी एट ₹64,000, तो अगर पी के लिए देखें तो मेरे पास 64,000 है, मतलब एमआरपी ऑफ पी इंटू डिस्काउंट 20% का, तो इसका 80% मेरे पास कितना हुआ 64,000, तो 8 8 64, मतलब एमआरपी हो गया 80,000, और यही पी का एमआरपी हो जाए, क्यू का भी एमआरपी होगा, यहां से हमने देखा, ठीक है। फिर आगे बोला है, इफ द पर्सन हैज पेड 1472 मोर ही कुड हैव बॉट द सेम मोबाइल फ्रॉम शॉप क्यू, ये क्यू से बाय कर सकता है, तो एमआरपी तो हमें पता ही है दोनों का सेम है 80,000, और अगर क्यू से बाय करेगा तो इस पे कितने के डिस्काउंट लगेंगे, 2 सक्सेसिव लगेंगे, मतलब 100 माइनस X% लग गया, और दूसरा आपका 100 माइनस 12 दैट इज 88% डायरेक्ट आप लगा दोगे, राइट। और यहाँ पर क्या बोला है हमारे पास, अब कितना और पे कर रहे हो, 64,000 तो सेलिंग प्राइस था ही, 1472 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया 65,472, राइट ना। अब इसको कट करो, ये 4 0 ये परसेंटेज उड़ा ले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बचा, 8 से काटो, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 8 64, 8 चौको 32, फिर 11 8 28, 11 7 77, 7 4 11 चौक 44, 11 चौक 44, 8 9 72, 8 3 24, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 93, एक्स की वैल्यू 100 में से 93 गया 7, बोला क्या था, फाइंड द डिस्काउंट एक्स अलाउड बाय शॉप क्यू दैट इज 7%। चलो फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आया, ओके इसे करेंगे यहां से, देयर आर 3 कलर्ड बॉल रेड ब्लू एंड ग्रीन, तो मेरे पास रेड ब्लू और ग्रीन है, द नंबर ऑफ रेड बॉल इज 6, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल 2:3, 2:3, तो 2 3 6, दिस इज 3 3 9, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉल blue ball is this one, and the number of green ball is x, y is the smallest 2-digit prime number, ठीक है, prime number है, and also if we interchange the digits of y the new number is also prime, ये बोला है, and the digits of y are not equal, तो अगर smallest देखे 11 लेंगे तो रिवर्स करेंगे तो 11 ही आएगा, मतलब इन्होंने, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दी कि अगर रिवर्स कर रहे हो तो डिजिट्स आपकी इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 1 नहीं ले सकते, तो स्मॉलेस्ट में 13 आ सकता है, इसके बाद 13 को अगर रिवर्स करेंगे 31, बोथ आर प्राइम, और सेम भी नहीं है, मतलब वी कैन से 13, ओके। तो अब पहले तो हम देखें x की वैल्यू, ठीक है, x निकालना है, तो भाई मुझे एक बात बताओ, टोटल कितनी 9 6 15x, और निकालनी कौन सी थी हमें बॉल, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लू बॉल, तो ब्लू कितनी है 9C2, देख रहे हो, 9 6 15 प्लस x C2, अब यही है जिसका ये टॉपिक वीक है उसको दिक्कत होती होगी, बट है तो सेम ही प्रोसेस दोनों में, आप देख रहे हो है ना। तो अब अगर मैं एक स्टेप निकालूं तो n-1 तक यही ओपन कर ले, बार बार क्यों लिखना, 9 × 8 ये हो जाएगा, और इसका 15 प्लस x है, तो यहाँ पर 15 प्लस x -1 दैट इज 14 प्लस x हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 चौको 8, तो 4 पंचे 20, 4 9 36, 37 38, 380 आ जाएगी इसकी वैल्यू,
ये जो दोनों का है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 15 प्लस x 14 कॉन्जिकेटिव है, 380 के ऐसे मल्टीपल्स करो कॉन्जिकेटिव आ जाए, तो 19 दूनी 38, 19 और 20 आर कॉन्जिकेटिव, राइट। तो छोटे वाले के बराबर करोगे, दैट इज 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19, सो x इज इक्वल टू 5, और इसमें इसको अगर 20 के बराबर करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 5, राइट। सो विच वन इज करेक्ट, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 13 है, तो 13 और 5 22 नहीं होगा, 13 पंचे 65 होता है, ये नहीं होगा, ये 13 पंचे 65, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हमने छोड़ा है 151, इसे कर लेते हैं। टू फ्रेंड्स अजय एंड विजय टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 2/9 days। ओके, तो अजय, पहले हम 2 मार्क्स में देखना जो इजी उनको कर ले रहे हैं ना, 9 दूनी 18, 19 20 बटे 9, राइट। अजय कैन डू इंडिविजुअली दिस वर्क इन 4 days, ये हमें दिया हुआ है। तो मुझे आप एक बात बताओ कि अब अगर मैं यहाँ पर और कुछ दिया था, ओके, बोथ वर्क on another task for x plus 6 x plus 21 days if remaining 80/9% of the second work is completed by Ritesh, okay, in 24 more days, मतलब 80/9% of work आप 24 ज्यादा दिन में ले रहे हैं with the efficiency of 2 unit, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा कि नहीं, वर्क इतना परसेंट वर्क आप इसके इतने वर्क के बराबर, दैट इज डेज इनटू एफिशिएंसी, क्योंकि 2 यूनिट पर डे एफिशिएंसी भी दी है, तो ये 8 छंग 48, राइट। परसेंटेज का एक यहाँ जाएगा 60, 9 6 54, तो 540 आपका टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से, राइट। और अगर मैं आगे बात करूं, देन व्हाट पार्ट ऑफ द सेकंड वर्क विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट डेज इफ ऑल 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर, तो ए इनकी एफिशिएंसी कैसे देखेंगे, तो ए 20/9 और 4 ये इनके डेज का रेशियो है, राइट। तो ये 20 और 36 इनके डेज का रेशियो हो गया, सो एफिशिएंसी का रेशियो 36 और 20 हो जाएगा, राइट। ये कौन थे, अजय एंड विजय, एंड दिस इज ओनली अजय, राइट। तो अब नॉट 4 ने 36, 4 पंचे 20, मतलब अजय की एफिशिएंसी हम कह सकते हैं 5 है, और अजय विजय की 9 है, तो 5 अजय की हो गई, तो विजय की 4 हम कंसीडर कर सकते हैं, ओके। अब आगे क्या था, आगे देखते हैं। आगे मेरे पास है कि बोथ वर्क ऑन अनदर टास्क x plus 6 days, मतलब अजय कर रहा है 5 की एफिशिएंसी से x plus 6 days के लिए वर्क, एंड विजय 4 की एफिशिएंसी से x plus 21 days के लिए वर्क, राइट। और टोटल वर्क तीनों मिलकर करेंगे तो कितना होगा, रितेश रिमेनिंग वर्क को 24 दिन में करता है, 2 की एफिशिएंसी, तो 24 दूनी 48 वर्क हो जाएगा, एंड दिस वर्क इज इक्वल टू व्हाट, 540। तो 5x एंड 4x 9x, 6 पंचे 30 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 30 जोड़ो 48 जोड़ो, कितना हो गया, 8 4 12, 4 3 7, 8 7, 4 3 7, 8 7 15 और 1 16, 162 माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, 6 7 13 और ये हो गया 3, तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, एक्स की वैल्यू आपके पास इतनी आ गई। बोला क्या था, फाइंड द पार्ट ऑफ वर्क सेकंड वर्क विल बी कंप्लीटेड इन एक्स डेज इफ ऑल 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर, तो टोटल वर्क है 510, और इन दोनों ने तीनों ने मिलके कितना कवर किया होगा, तो x मतलब x डेज 42 डेज में। एफिशिएंसी कितनी होगी तीनों की मिला के, अरुण की है 4, अरुण कौन था, अजय, विजय की है, सॉरी अरुण की थी 5, विजय की थी 4, और इसकी रितेश की 2 दी ही थी, दैट इज 5 4 9 2 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 45 46, यही आएगा। कट करो इसको, किससे काटोगे बताओ, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, और ये 540 था, 510 नहीं, तो 6 नया 54, मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 77/90। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है ही, अब 2 नंबर का है तो थोड़ा तो लेगा ही, है ना। लास्ट वन इज दिस वन, तो 2 नंबर के 1 2 3 4 दूनी 8 नंबर के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। आगे यहाँ पर देखते, अभी टाइम है 22 मिनट, अभी DI पे मूव करेंगे। इतने ml कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, तो हमें बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 600 अगर मैंने लिया तो 7 और 3 का रेशियो है, तो 7 3 10, मतलब 6 सत्ते 42, और ये हो जाएगा 3 18। इफ इतने ml मतलब 100 ml निकालोगे तो 7 और 3 के रेशियो में निकालोगे, मतलब 70 और 30 निकाला, टेकन आउट, एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, मतलब 100 वाटर ऐड कर दिया तो 70 ऐड हुआ, 8 7 15, ये 250 हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, दिस इज 350, सो द रेशियो 5 7 35 25, मतलब 7:5 आ रहा है, दैट इज दिस वन इज करेक्ट, ठीक है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा ले 180, 7 3 10 18, 7 8 56, 7 5 12 और ये 54,
राइट। फिर कितना निकालोगे, 60 निकालोगे तो 7 और 3 के रेशियो में निकालोगे 7 को, 7 3 10, 10 यूनिट तो 6 सत्ते 42 निकाला और 6 त्रिक 18 इधर से निकाला, राइट। तो ये हो गया 36, ये हो गया 6 में से 2 गया 12 में से 4 गया 8। फिर आपने सेम वाटर मिलाया मतलब 60 वाटर और ऐड कर दिया तो 96 और दिस इज 6 में से 2 गया 4 84, राइट। तो ये कितना हो गया 14 छंग 84 या फिर 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 7:8 आ रहा है। सेकेंड वन इज ऑल्सो ट्रू। अब आगे देख लेते हैं। अब ऑप्शन में मेरे पास ऑप्शंस भी तो देख लेते हैं। नन ऑफ दीज दिया है, हो गया काम खराब, ठीक है, सारी चेक करने पड़ेंगे। 240 7 3 10 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 24, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, 24 दिया 72, ठीक है। फिर बोला है 90 निकालोगे तो 90, 10 यूनिट की वैल्यू 9, 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 9 7 63 इधर से निकाला और 9 3 27 इधर से निकाला। 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 0 1 0 5। नाउ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर मिला दिया 90, 5 9 4 13 एंड 1 0 5, तो 15 7 105, 15 नहीं है, 7:9 आ रहा है। यस, सो ऑल आर ट्रू, दिस वन इज करेक्ट, राइट। हो गया। अब मेरे पास है ये DI, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस DI को भी सॉल्व कर सकती हूँ पहले, तो चलो इसे ही देख लेते हैं, जगह कम है बस अपने पास। एक PQ आर स्टार्टिंग फ्रॉम एन फ्रॉम दियर बाइक एट द सेम टाइम ट्रेवल्स टू N, ठीक है। तो हम M से N जा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ओके। तो ये गए, बट दे आर यूजिंग डिफरेंट रूट रेस्पेक्टिवली, तो R1 R2 R3 ये किसके लिए है, P Q और R के लिए, क्योंकि डिफरेंट रूट ये यूज कर रहे हैं। स्पीड ऑफ Q ट्वाइस एज दैट ऑफ P, तो अगर इसकी x है तो इसकी 2x हो जाएगी, यही कहना चाह रहे हैं। स्पीड ऑफ क्या था, Q ट्वाइस ऑफ P, ओके। टोटल टाइम टेकन बाय P ट्रेवलिंग फ्रॉम M to N एंड रिटर्न टू M, मतलब पूरी जर्नी टू एंड फार की कितनी है, 25 आवर्स का टाइम लगता है P को। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ R1 R3 और R2, मतलब R1 R3 R2 15 18 20, तो 15 20 18 हो जाएगा ये, 15 20 और 18 का रेशियो, क्योंकि R1 R3 दिया हुआ था, ओके। आगे द टाइम टेकन बाय Q टू M to N एंड रिटर्न टू M इज 5 hours 25 मिनट मोर, मतलब 5 25, 5 5 25 एंड 5 एकम 5 दूनी 10, क्यों, क्योंकि 25 मिनट को 25/60 करके घंटे में कर लिए, तो 12 पंच मतलब हम लिख सकते हैं 65/12 आवर्स, ठीक है। फिर बोला है मोर देन दैट ऑफ R टू ट्रेवल M to N, मतलब यहाँ पर Q M to M एंड मतलब दोनों साइड की जर्नी कर रहा है और R सिर्फ M to N कर रहा है, तो इसका टाइम इतना ज्यादा दिया Q का। Q की स्पीड 24 दी है, तो चलो यहाँ से थोड़ा कुछ मिला। अगर ये 24 है तो ये भाई 12 होगी, ठीक है। ये 12 होगी तो मुझे एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि हमें P का जो टोटल जर्नी का टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया है, 25 घंटे, मतलब 25 घंटे में ये 12 की स्पीड से M to N एंड M to N कवर करती है, दैट इज टोटल 2 4 की जर्नी में 12 पंचे 60, 12 दूनी 300। तो अगर सिर्फ मैं M से N की डिस्टेंस की बात करूं, R1 रूट से जा रहा है P1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका आधा मतलब 150, तो 15 यूनिट की वैल्यू 150, तो ये 150, ये 200 और ये 180, तो रूट से जब जा रहे हैं तो M और N की डिस्टेंस में जो फर्क आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। होता नहीं है कि आपको मैं बोल दूं शॉर्टकट ले लो, वहां से एक रूट ये है, यहाँ से आसान है इतनी दूर जाना, तो वही वाला हिसाब यहाँ पर है, ओके। तो ये हमारा डन हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे Q की, तो Q के बारे में मेरे पास है एक इंफॉर्मेशन क्या कि ठीक है, तो Q के बारे में मुझे पता है, Q टोटल देखा जाए तो M to N और M to N दोनों का, मतलब दोनों तरफ की जर्नी की बात करें तो टोटल 200 M to N की रूट मतलब डिस्टेंस है, तो दोनों तरफ जाएगा तो 200 का दुगना 400 कवर करेगा, और कितनी 24 की स्पीड से करेगा, राइट। तो 4 छंग 24, ये 10 मतलब 50/3 घंटे आ गया, ठीक है। और इसका टाइम किससे ज्यादा है, अगर हम R की M to N की डिस्टेंस देखें रूट की तो वो हमें पता है, बट R की M to N का जो टाइमिंग है वो नहीं पता, तो ये कैसे निकालोगे, ये जो है Q का टाइमिंग जो है M to N एंड N to N जाने का 50/3, इससे कितना ज्यादा है या फिर हम क्या कितना कम है, ये है आपका 65/12, मतलब 3 चौको 12, 4 पंचे 20, 200 में से 65 गया 135/12,
ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? 12 एकम 12, फिर 15 बचा, 12 एकम 12, दूनी 24, 12 पंचे 60, 11.25 आर। तो आर का m to n जाने का जो रास्ता है वो हमें दिया है कितना? 11.25 आर। और अगर मैं 2 फार की जर्नी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? इसका दुगना, 2 पंचे तो 2 दूनी 4 5, मतलब 22.5 घंटे। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, बस इतना ही निकाल सकते हैं। बट हम आर की स्पीड भी पता कर सकते हैं। कैसे? आर की स्पीड हम ऐसे निकाल सकते हैं कि आर का मुझे दिया है m to n 180, ठीक है, और एक तरफ का टाइम कितना है? 11.25, है ना, 11.25, या फिर हमने निकाला था क्या? 135/12। ठीक है, तो 15 नहीं है 135, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 12 144/9। तो 9 एकम 9, 9 6 54। तो आर की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास दोनों चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके, टाइम मेरे पास बहुत कम बचा हुआ है, कोई बात नहीं, तो 2 नंबर का है तो लेके भी तो जाएंगे यहाँ से। When R started from M after covering 128 due to engine problem, speed of his bike reduced by 18.75, मतलब ये देखे तो 76 का 18, 6.25 का 3 गुना है, तो 12.1/8, 1/16, 3/16। ठीक है, तो 16 है, 3/16 हो जाएगी, मतलब 3 कम होगी, तो 16 में से 3 गया, अब 13 हो गई। तो पहले 16 थी, अब 13 हो गई। तो 128 वैसे कवर करता है और इसके बाद रिड्यूस कर देता है और रीच कर जाता है एन पे, मतलब 180 रूट पे कवर कर रहा था अपने, 180 में से 128 गया, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया, ये ऐसे कवर करेगा। 16 8 सा 13 चौको 52, मतलब यहाँ इसको 12 घंटे का टाइम लगा। फिर बोला ही हैज टू वेट फॉर 2 आवर 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे इसने वेट भी किया, मतलब इसका जो टोटल टाइम लग गया 14.5 आवर लग गया। राइट, नाउ ही हैज टू कवर ट्रेवल एट k% मोर स्पीड देन हिज लास्ट स्पीड, मतलब 13 से, टू रीच ऑन टाइम एट पॉइंट एन। पॉइंट एन नहीं, यहाँ पर m होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लौट रहा है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ k, क्या k की वैल्यू रहेगी ये आपको बताना है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है, तो अगर इसको m to n जाने में टाइम कितना लग रहा था? 11.25, और टोटल जर्नी में 22.5 लग रहा था। ठीक है, अब इसने यहाँ पर ये इस तरह की कंडीशन करके कितना टाइम लगा दिया? टोटल 14.5, मतलब 12 में से 4 गया 8 घंटे का टाइम ये यहाँ पर लगा रहा है। तो अब ये स्पीड कितनी है ये हमें बतानी है कि स्पीड इसने कितनी ली। बट हमें एक चीज और समझ में आ रही है कि कवर इसको एन टू एम जब वापस जाएगा तो करनी तो इसको उसी रूट पे 180 ही है। तो 180/8, मतलब 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 5 40, 22.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब ये जा रहा था। मतलब 13 थी पहले प्रीवियस स्पीड, अब हो गई 22.5। तो हमें देखना है कि कितना मोर k% मोर स्पीड से देन लास्ट स्पीड। तो नीचे आएगा 13, क्योंकि इससे कंपैरिजन है, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस। तो 22.55, 12 में से 3 गया, 9 3 12, ठीक है, तो 13 सत्ते 91 बचा 40, तो 13 तिया 39, मतलब लगभग 73% हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इसके क्वेश्चंस हमारे पास थोड़े इजी थे लास्ट के, इसलिए मैंने इसको टच किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, स्पीड ऑफ आर 16, हाउ मच मोर और लेस देन क्यू। तो क्यू की है 24, ऊपर मोर और लेस, तो दोनों का डिफरेंस 8, 8 3 24, 1/3, दैट इज 33.33%। नेक्स्ट, आगे क्या था? फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय पी क्यू आर टुगेदर। तो तीनों के रूट की डिस्टेंस ऐड कर देनी है, तो बहुत ही आसान है। कैसे? 8 5 13, 2 3 4 और 1 5, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी आपकी? 530 हो जाएगी ना, राइट? 15, 150, 180 और 200 जोड़ो, 8 5 13, 2 3 4 और 1 5, 530। यही कंफ्यूजन हो जाता है ना जब नन ऑफ दीज हो जाता, तो यहाँ नन ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ये हो गए। अब कुछ बचा था हमारा, यस, एक क्वेश्चन हमारा इसी का रह गया है। चलो, यहाँ पर क्या है? इफ क्यू स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एम एंड आर स्टार्टेड फ्रॉम एन। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला क्यू एम से स्टार्ट करता है और आर एन से स्टार्ट करता है। ओके, तो अब क्या है? बोथ आर एट सेम रूट R2 से ये जा रहे हैं, R2 मतलब 200।
इस रूट की जो डिस्टेंस है m और n के बीच में 200 किलोमीटर है। ओके, जो भी दिया गया। अब आगे बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड मीटिंग ऑफ Q एंड R एंड फ्रॉम पॉइंट M। तो अब अगर फर्स्ट मीटिंग करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक जाए, दोनों मिलकर 200 कवर करेंगे, और सेकंड मीटिंग में क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट मीटिंग की डिस्टेंस मतलब 400। तो टोटल इन्होंने 600 डिस्टेंस कवर करी होगी। मैंने फॉर्मूला भी बताया था और आपको बेसिक से सिखाया भी हुआ है, ठीक है। तो 600 सेकंड मीटिंग में इन्होंने टोटल कवर किया। अब हमें एक चीज पता है, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट, हमें एक चीज मालूम पड़ गई कि जो रेशियो है वही इनकी डिस्टेंस का रेशियो जाएगा जो इनकी स्पीड का रेशियो है। तो Q और R की स्पीड का रेशियो ये 24 था, ये 16 था, ठीक है। तो 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16, यही इनकी डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो 3 2 5, 12 5 6 7, तो 12 3 36 इसने कवर किया, 12 दूनी 24 इसने कवर किया। अब M से पूछ रहा है तो भाई R यहाँ पर आया होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से जाके इनकी सेकंड मीटिंग यहीं यहाँ कहीं हुई होगी। तो अब R यहाँ से जा रहा है तो M से R का हम देखेंगे। तो भाई एक चीज बताओ, इस पूरे में R ने 200 प्लस कुछ कवर किया, क्योंकि ये तो टोटल 200 कांस्टेंट है ना, तो 240 हो रही है, मतलब M से कितनी दूरी पर होगा, 240 में से 200 गया, 40 की दूरी पर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो खत्म ये वाला पार्ट। सेक्शन ए पे आते हैं, कुछ हमारा छूटा है क्या? सिंगल वाले पहले कर लेते हैं ना, क्योंकि ये दो मेरे पास डेटा सफिशिएंसी है। चलो इसे करते हैं। यहाँ पर क्या है इसे देख लेते हैं, इधर आ जाती हूँ मैं, जगह इधर है। यहाँ पर बोला है शॉपकीपर मार्क्ड अप 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर 100 है तो 140 मतलब 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ये सीपी और एमआरपी का रेशियो हो जाएगा। डिस्काउंट 630 का दे रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मेरे पास ये निकालना है, ठीक है। स्टेटमेंट 1, शॉपकीपर फॉर सोल्ड 4 यूनिट ऑफ द आर्टिकल, ही विल रिसीव अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 1080। तो एक पे कितना, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 270 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5x पर 270 का प्रॉफिट दे दे, देन आई विल गेट सेलिंग प्राइस, एंड 7x मार्क प्राइस और इसमें से मैं 630 माइनस कर दूं, देन आई विल गेट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से x आ जाएगा तो सीपी आ जाएगा। तो ऑल ओवर स्टेटमेंट 1 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20 मोर देन द स्क्वायर ऑफ 50। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना दिया है, 2520, राइट। और ये हमें पता लग रहा है क्या कि सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20 मोर देन स्क्वायर ऑफ 50, दैट इज 2520। और हमें एक चीज और पता लग रही है क्या, एमआरपी मेरे पास है 7x माइनस 630, और अगर मैं, ये तो कॉमन है ना, 7x माइनस 630 एमआरपी तो कॉमन स्टेटमेंट में 2530 के 20 के बराबर करेंगे, देन आई विल गेट x, तो ये हमें 5x भी मिल जाएगा। तो अलोन स्टेटमेंट 2 से भी आ रहा है। थर्ड, इफ द शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल 150 डिस्काउंट ऑन हिज मार्क प्राइस, ही वुड हैव रिसीव अ 33.33% प्रॉफिट। तो अब इन्होंने बोला है कि अगर ये डिस्काउंट दे दे 150 का, मतलब 7x है, और इस पर ये अगर 150 का डिस्काउंट हमें दे देगा ऑन इट्स मार्क्स प्राइस, ही वुड हैव रिसीव 33.33%। तो दिस इज व्हाट, सेलिंग प्राइस, तो दिस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस। तो क्या होएगा 5x, और प्रॉफिट कितने का कर रहे हैं उस पर 33.33%, मतलब 3 से 4 हो रहा है, दैट इज 4/3 इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर x कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। तो अलोन स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों से अलोन अलोन आ रहा है, तो अलोन अलोन आइदर ऑफ 3 स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इफ अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट व्हाट परसेंट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, लैंग्वेज बिगड़ गई जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि बोलना भी पड़ रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्या है, कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है ऊपर, नहीं। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज 45, द प्राइस, तो इससे तो आएगा नहीं मार्क प्राइस। दूसरा अगर स्टेटमेंट देखे, मार्क 22.22%, मतलब 11, तो 1/9 2/9, तो 9 2 11, मतलब 2/9, 9 से 11, 9 और 11 का रेशियो हमारा आ जाएगा सीपी और एमआरपी का, ठीक है। अब क्या बोला, परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मार्क प्राइस इज सेम, ये हमें बोला है। तो अगर मैं इसको 9x कहूं, तो इस पे अगर प्रॉफिट हो रहा है 45 का, तो 45 प्लस 45 मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ओके। और अगर ये सेलिंग प्राइस है तो मुझे पता प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट आ गया 45 और नीचे आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और हमसे बोला है इनटू 100, दिस इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट,
आपका मार्कअप परसेंट हो जाएगा। तो मार्कअप परसेंट कैसे आएगा, अब हमारे पास 11x क्या था MRP, और 11x में से सेलिंग प्राइस माइनस करूँ देन आई विल गेट डिस्काउंट। तो 11 में से 9 गया, 2x माइनस 45 इज डिस्काउंट एंड 11x के रिस्पेक्ट में इनटू 100। तो x कैंसिल होगा, बट यहाँ पर तो कुछ है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी देन MRP आ जाएगा। तो अगर हम तीनों को यूज करेंगे देन आई विल गेट आंसर। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, डेटा इन ऑल थ्री स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया। नाउ अब हमारे पास 6 मिनट बचे हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। हमने ये DI तो मेरे बस की है नहीं अभी। ठीक है, हमें एक केसलेट दिखी थी, इसको हम मे भी कर सकते हैं थोड़ा जल्दी टाइम में। चलो quick. A survey is conducted 44 people in Delhi about the likes of the IPL team, 3 team, Delhi Capital. में केसलेट वैन डायग्राम दिख रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं, देख लेते हैं। CSK and Mumbai Indians. Each person at least one of the given item. Okay. People who like, those who like only MI is thrice all like. ठीक है, तो अगर मैंने इसको X कह दिया, ठीक है, all, तो MI वाले thrice X हो जाएंगे। Okay, and those who like only DC is 2 less than who like only MI. तो 3x minus 2 only DC वाले, and those who like MI. Okay, the number of people who like both MI and CSK, MI and CSK, that is this part, is same as those who like only CSK. मान लो अगर मैंने इसको A माना तो x plus A, तो ये x plus A only CSK भी हमारा हो जाएगा। and 20 people DC वाले। ठीक है, 10 people those who like DC also like at least one more team. तो one more team तो only वाले ये रहे, one more वाले में ये कोई भी आ जाएगा। मतलब अगर ये 10 है तो ये स्पेशल only वाले भी तो 10 होंगे, 20 में से 10 गया 10, तो 10 2 12, x की वैल्यू आ गई 4। तो अगर x की वैल्यू 4 आ गई, सो दिस इज 4, दिस इज 4 तिया 12 में से 2 गया 10 एंड दिस इज 4 तिया 12, राइट। और टोटल मेरे पास कितना है 44। चलो आगे देख लेते हैं, तो कुछ निकाल सकते हैं क्या हम, यस। एक तो हमें इस सर्कल की वैल्यू 20 पता है, टोटल मेरे पास 44 है, तो 44 में से 44 इज इक्वल टू व्हाट, ये पूरा सर्कल 20 प्लस x प्लस a प्लस a प्लस 12, मतलब x प्लस 2a प्लस 12, x प्लस 2a प्लस 12। ना x की वैल्यू 4 है, तो 4 2 6 36, 14 में से 6 गया 8, तो 2 चौको 8, a की वैल्यू अगेन 4 आ जाएगी। तो अगर ये 4 आ गई तो दिस इज 4 एंड ये दोनों ही 4 थे, तो 4 4 8, राइट, ये आ गया। अब और कोई वैल्यू पता है नहीं, अब चलते हैं क्वेश्चंस पर, और मेरे पास कुछ है नहीं, बट हाँ 44 टोटल था मेरे पास। तो अब ये दोनों बच्चे, तो इनको मैंने क्या कह दिया, P और Q। तो ये हो गया 4 4 8 8 16, 6 7 8 28, 10 38 और 8 6 14, मतलब P प्लस Q मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। If the number of people who like DC and also who like CSK are same, who like DC and who like CSK are same, who like DC वाले कितने हैं 20 and who like CSK that is 8 4 12 4 16 प्लस Q, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 4। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक MI, तो 6 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा 2, तो 4 2 6 4 10 10 10 20 और 22, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 22। सेव एंड नेक्स्ट। आगे, इफ द नंबर ऑफ पीपल दोज हु लाइक MI आर मोर देन, तो MI वाले कितने हैं 4 4 8 2 10, 20 प्लस P, मोर देन आर मोर देन हु लाइक DC, तो who like DC that is 20। then find the maximum possible value people who like CSK, तो CSK ये वाला पार्ट है। अब Q है तो ये पूरा मैक्सिमम चाहिए, तो Q मैक्स चाहिए, और अगर मुझे पता है P प्लस Q 6 है, अगर Q मैक्स चाहिए तो ये मिन होना चाहिए, और इसे हम मिनिमम से मिनिमम 1 रख सकते हैं। तो अगर P 1 रखा तो Q 5 हो जाएगा, और अगर ये 5 हो गया तो CSK कितने हो जाएंगे मैक्सिमम, 4 4 8 8 16 और 6 5 11, मतलब 21।
इफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक CSK इज नॉट लेस देन द नंबर ऑफ पीपल, ये नहीं कर पाएंगे हम, फटाफट चलते हैं इस पे, ठीक है, टाइम कम बचा है। इफ द नंबर ऑफ पीपल दोज हु लाइक CSK इज 10% लेस देन, तो CSK वाले जो है 10% लेस, मतलब 90% हु लाइक DC, मतलब 9 दूनी 18, ये हो गया टोटल। तो CSK वाला अगर हम टोटल करेंगे तो 8 4 12, 12 4 16 प्लस Q, तो Q की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो P आ जाएगा 4। ओके, नंबर ऑफ पीपल लाइक एग्जैक्टली वन टीम मतलब 10 12, 12 8 20 10 30 इज हाउ मैनी टाइम्स मोर देन द पीपल हु लाइक बोथ DC एंड MI बट नॉट CSK, DC एंड MI बट नॉट CSK, मतलब 4। तो 30/4 करोगे, 4 7 28, 4 5 20, और डिफरेंस लेके करें तो 26/4, तो 4 6 24 एंड 4 5 20, 6.5 टाइम्स मोर है ऑप्शन में, 6.5, तो नन ऑफ दीज होगा ना इसमें। एक बार देख लेते हैं, हाउ मैनी टाइम्स मोर बोला है, ठीक है, तो मैनी मोर टाइम, तो 6.5 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो बस इतना ही करते हैं, बाकी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उस पर अगर हम मूव करना चाहें पहले तो देख लेते हैं, टाइम है। यस, फाइंड द दोज हु CSK इज नॉट लेस देन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 4 12 4 16, 16 प्लस Q हु लाइक MI वाले कितने हैं, 4 4 8 2 10 20 प्लस P, ठीक है। तो Q माइनस P ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। देन दोज हु लाइक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू नंबर ऑफ पीपल दोज हु लाइक CSK एंड DC, मतलब Q की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या रख सकते हो, 5 से कम थोड़ी रखोगे, 6 रख नहीं सकते क्योंकि दोनों होना चाहिए, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बस इतना ही कर सकते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई डोंट नो कितने क्वेश्चंस हमने किए हैं। रिजल्ट विल बी पब्लिश टुडे, तो आप मुझे बताइएगा, आ जाएगा 10 बजे रात में, कि आपने इसमें कितने किए थे। अभी शुरू में जो दो DI दी थी, ठीक है, वो क्यूमुलेटिव वाली थी एक और थी पहले जिसमें मिसिंग रेशियो था, वो मैंने पढ़ा भी नहीं कि उसमें था क्या एक्चुअल, तो वो DI मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद लेंदी होगी, बट केसलेट ईजी थी, इसलिए कहते हैं कि अर्थमेटिक केसलेट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अर्थमेटिक भी हमने मोस्टली जो भी हुए करने की कोशिश करी थी। तो सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। पता नहीं क्या किया, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस गलत भी हों, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी इसमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आया तो हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे। आपका कितना स्कोर आया मुझे बताना, ठीक है। बाकी मैंने आपको अर्थमेटिक केसलेट की क्लास करवाई है, उसे कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहते हैं उनसे आती ही है आपकी अर्थमेटिक DI, और कहीं ना कहीं वो इन DI से थोड़ा सा डुएबल होती है, ठीक है। सो बताना, और बाकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी आपको, ठीक है। तो चलो बाय बाय, ठीक है।